अगर यहाँ पे मैं सभी चाइनीज कंपनी को देखूं तो ग्लोबली कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे। मोटोरोला की बात करें तो -7%, ओप्पो ग्रुप की बात करें तो -10%, वीवो की बात करें तो -15% से ज्यादा, और यहाँ पे Xiaomi -20% से ज्यादा, और रियलमी है लगभग -35% पे। ये बात सभी चाइनीज कंपनीज के लिए ट्रू है जो एक टाइम पे मोबाइल फोन के अंदर राज किया करती थी। अब मोबाइल फोन्स के मार्केट से उनकी पकड़ छूट रही। और मैं इंडिया की बात नहीं, मैं पूरे ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। और शायद यही से इंडियन कंपनीज को थोड़ी हिम्मत आती है कि चाइनीज कंपनीज अगर डिक्लाइन पर है तो चलो हम एक अपना कमबैक कर सकते हैं। और जब इंडियन कंपनी से कमबैक होने वाला, तो उसके बारे में पिछला वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके जरूर से चेक कर लेना। लेकिन बात करें तो ऐसा हो कैसे गया? जितनी भी चाइनीज कंपनी थी काफी अच्छा परफॉर्म करती थी, अच्छे पोस्ट निकालती थी, मार्केट में लोग लेना पसंद करते थे, लेकिन अब कहानी बिल्कुल ही उल्टी हो गई है। चलो एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि जितनी भी चाइनीज कंपनी ना, इन्होंने अपने आप को एक स्मार्टफोन मेकर के रूप में एस्टेब्लिश किया था, यानी कि स्मार्टफोन्स बनाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो मार्केट के अंदर चलेंगे, और इसी के अंदर इन्हें ग्रोथ मिली थी। लेकिन ये जो चीज कुछ साल पहले तक चल रही थी अभी चलेगी नहीं, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास पहले से मोबाइल है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ग्लोबली भी जो लोग हैं वो एक मोबाइल फोन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि मोबाइल फोन के अंदर आपको अब उतना इनोवेशन और उतनी चीजें देखने को नहीं मिलती। हालांकि मैं नहीं बात कर सकता कि इनोवेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया, इनोवेशन है मोबाइल फोन में, लेकिन जो प्रीमियम फोन्स आते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। और जो प्रीमियम फोन के अंदर कोई इनोवेशन अगर हिट हो जाता है तो उसे बजट तक लाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। मतलब खुद देखिए, सैमसंग ने कर्व्ड एमोलेड फोन्स की शुरुआत करी थी, लेकिन अब जाके 30,000 के नीचे कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स आए हैं। और अगर कोई टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी प्रीमियम के अंदर, तो उसे सस्ते में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जब तक मोबाइल फोन के अंदर कोई बड़ा इनोवेशन नहीं आएगा, तब तक यूजर्स को लगेगा नहीं कि कोई रीजन बनता अपने नए फोन पे अपग्रेड करने का। और शायद इसीलिए सेल्स इनकी धीरे धीरे यहाँ पे डाउन हो गए, क्योंकि जो कंपनीज है प्राइमरली फोन कंपनीज है, और इनका मेन एम है ज्यादा से ज्यादा फोन बेचना। और अगर लोगों को धीरे धीरे कन्विंस नहीं कर पा रहे नया फोन लेने के लिए, तो यार इनके लिए थोड़ी नुकसान वाली बात होगी। आप लोगों ने इस साल नोटिस किया, यानी कि 2023 में कितनी कंपनीज ने अपने फोल्डेबल निकाले? ओप्पो ने निकाला, टेक्नो ने निकाला, मोटोरोला ने निकाला, अभी सैमसंग भी निकालेगी, और आने वाले समय में वन प्लस का भी फोल्डेबल आने वाला है। यानी कि सभी कंपनीज एकदम से फोल्डेबल के पीछे भाग रही है। पता है इसकी रीजन क्या है? वो ये चाहते कि हायर प्राइस पॉइंट पे फोल्डेबल दिखा के कम से कम लोगों को कन्विंस कर ले कि लोग उनका प्रोडक्ट जाकर ले ले। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रही है इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं फोल्डेबल का यूज करके वो प्रीमियम मार्केट को क्रैक करे, और काफी सारे लोग जो फोल्डेबल लोग लेना चाहते हैं उनको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करे। यानी कि आप सस्ते फोन ज्यादा बेच लो या फिर महंगा फोन कम बेच लो। तो थोड़े महंगे फोन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है। लेकिन सच बताओ, फोल्डेबल वाली चीज चलेगी नहीं। देखो, फोल्डेबल का मार्केट बहुत छोटा है, लगभग 5% लोग ऐसे होंगे जो फोल्डेबल यूज करना चाहेंगे। 90 to 95% लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे और उसी के ऊपर ही रहेंगे। तो फोल्डेबल वाली चीज तो यहाँ पे चल लेने वाली। और वही बात करूं इनोवेशन की, तो जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में जो इनोवेशन वाले फोन्स होते हैं ना, वो तो अब इंडिया में यहाँ पे लॉन्च होते भी नहीं है। लेकिन इन कंपनीज के साथ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, वो है स्मार्टफोन की। देखो, मैंने आज से 4 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर ये बताया था कि Xiaomi यहाँ पर क्यों फेल होगा। 4 साल पहले की प्रेडिक्शन थी, दे दूंगा आई बटन में लिंक, आप उसको जाके जरूर से चेक करना, और आपको जाके पता चल जाए कि 4 साल पहले मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा था जो आज हो रही है यहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पर ये कि स्मार्टफोन से आगे बढ़ने के लिए इन कंपनीज ने कहीं ना कहीं अपना इकोसिस्टम बनाया, कहीं ना कहीं अपने IoT वाले प्रोडक्ट्स बनाए। 1-2 साल पहले Xiaomi के बहुत सारे प्रोडक्ट आते थे, रियलमी का पूरा टेक लाइफ ब्रांड आता था, ऐसी दूसरी कंपनीज भी ढेर सारे इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर ले आई थी। लेकिन क्या आज के समय में सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है? वेल नहीं, Xiaomi के काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, मार्केट से खत्म हो चुके हैं। काफी सारे प्रोडक्ट्स के लोग रिफ्रेश तक नहीं ला रहे, क्योंकि बेसिकली इन कंपनीज को ये लगा था कि स्मार्टफोन में सक्सेस मिल गई ना, तो इसी सक्सेस को दूसरे कैटेगरीज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, और वही चीज करने की कोशिश करी। जैसे अपने स्मार्टफोन्स को बना रही थी ना, वैसे ही जो IoT प्रोडक्ट्स थे उनको नहीं बना रही थी। ये बेसिकली इन्होंने इसके लिए ODM को हायर किया था, जो इनको प्रोडक्ट्स बनाकर दे रहा था। और ये स्ट्रेटेजी दूसरी कंपनीज ने भी सीख ली, जैसे बोट हो गई, फायरबोल्ट हो गई, उन्होंने हेडफोन्स, ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस निकालना शुरू यहाँ पर कर दिया, और इन सारी कंपनीज का मार्केट खा गई, क्योंकि बेसिकली कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन पर फोकस थी, लेकिन जितने भी इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट थे वो उन्होंने खुद ना बना के दूसरी जगहों से आउटसोर्स वगैरह करे थे। और वही बात करें मोबाइल फोन्स में, तो वहां पर भी यार यही प्रॉब्लम है। आज के समय में जब मोबाइल फोन की सेल्स कम है, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते किसी कंपनी से कि वो कम मार्जिन पे खेले, कि कम प्राइस में बहुत ही अच्छा फोन निकाल दे। वेल, ये चीजें हो सकती है, लेकिन कंपनी इस पे नहीं खेलना चाहती।
जाती। उसे पता है कि फोन यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं बिकने वाला, इसलिए अपने मार्जिन को वो कम नहीं करने वाले। वो चाहेंगे कि फोन अगर थोड़ा कम बिकता है लेकिन प्रॉफिट वो ज्यादा से ज्यादा कमा ले। और ऊपर से जो मार्केट में जो पहले प्राइस बैरियर था ना, कि कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत अच्छा फोन ले आती थी यार, अब वैसा कंपेटिटिव एडवांटेज रह नहीं गया। अब सारे कॉम्पोनेंट्स एक जैसे हैं, हर एक कंपनी को उसी रेट के अंदर मिलते हैं और सारी चीजें स्टैंडर्डाइज है। किसी भी कंपनी को किसी भी टाइप का फोन बनाना है ना, उसे बस सारी चीजें इकट्ठी करके यहाँ पे चीजें असेंबल करनी है और फोन की प्राइसेस फिक्स है। और कोई एक कंपनी अगर अफोर्डेबल रेट में कोई एक चीज निकाल सकती है तो सेम चीज रेप्लिकेट करके कोई दूसरी कंपनी भी कर सकती है। यानी कि पहले मोबाइल फोन स्पेस में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था ना, वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन बात करें चाइनीज कंपनीज के फ्यूचर की, तो एक बात बताओ, इनका जो फ्यूचर होगा ना, वो होगा नोकिया, एलजी, सोनी, ब्लैकबेरी जैसा। देखो जितनी भी कंपनीज थी ना, ये आज के समय मोबाइल फोन्स के बिजनेस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन इसके बदले दूसरे जगह पिवट कर गए सही टाइम पे, जहां पर ये आज के समय में अच्छा परफॉर्म कर। लेकिन अगर चाइनीज कंपनी किसी दूसरी चीज के ऊपर मूव ऑन ना करे तो इनके लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए Xiaomi को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। वो अपनी खुद की कार को बना रहे हैं और 2024 में Xiaomi अपनी खुद की कार को चाइना में लॉन्च करेगा। लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं कि वो कार इंडिया में आएगी या फिर ग्लोबल मार्केट में जाएगी और कैसा परफॉर्म करेगी, इसके बारे में भी नहीं पता है। इसके साथ ही BBK ग्रुप की बात करें, जो बिल्कुल स्पेशलिटी कर रखी है स्मार्टफोन बनाने बिजनेस में, वो थोड़ा AR VR यानी कि आपके मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है। जैसे की बात करें एप्पल विजन प्रो के बाद ये लोग कोशिश करेंगे कि वैसा कुछ प्रोडक्ट ये लोग अपनी तरफ से भी निकालने की कोशिश करें। ओप्पो ने तो अपना ओप्पो एयर ग्लास भी यहाँ पे निकाला था और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज पे ऊपर उन्होंने काम किया। तो एक देखने वाली बात हो कि जो कंपनीज होती है आखिर कहाँ पिवट करती हैं। जितनी भी चाइनीज कंपनीज है, अगर ये लोग सिर्फ मोबाइल फोन पे फोकस करते रहेंगे ना, तो ये लोग ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इन्हें मार्केट में आगे बढ़ते रहना है ना, इन्हें मार्केट में यहाँ से निकल के दूसरी जगह इनोवेशन करना पड़ेगा और दूसरी जगह काम करना पड़ेगा, तभी जाके कंपनीज दोबारा से रेलेवेंट हो सकते। नहीं तो फिर डेड स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में शायद फ्यूचर में इन कंपनीज का नाम ले। क्या लगता है आप लोगों को, क्या हो सकता है फ्यूचर चाइनीज कंपनी का? ये बात नीचे कमेंट बटन ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।